सावन माह में भूलकर भी न करे ये 5 काम, जाने क्या करे क्या नहीं। यह माह शिव जी की पूजा के लिए बेहद शुभ होता है। हालांकि इस महीने में कुछ कार्यों को वर्जित माना गया है। सावन माह में भूलकर भी न कर, जाने क्या करे क्या नहीं। भगवान शिव के प्रिय महीने सावन की कुछ ही दिनों में शुरुआत होने वाली है। धार्मिक मान्यता है कि सावन के पवित्र महीने में शिव जी की पूजा उपासना का बड़ा महत्व है। इससे साधक को जीवन के सभी कष्टों से छुटकारा मिलता है और जीवन में सुख समृद्धि और खुशहाली आती है। हिंदू पंचांग के अनुसार सावन मास की शुरुआत 22 जुलाई दिन सोमवार को हो रहा है और इसका समापन भी 19 अगस्त 2024 को सोमवार के ही दिन हो रहा है। सावन मास में सोमवार व्रत बेहद खास माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन शिव जी के पूजन और व्रत से जातक की सभी मनोकामनाएं पूरी होती है और जीवन में सुख समृद्धि और खुशहाली आती है। हालांकि सावन मास में कुछ कार्यों की मनाही होती है। इससे जातक को जीवन में कई परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। आइए जानते हैं सावन सोमवार व्रत की लिस्ट और इस सावन मास में क्या करे क्या नहीं। सावन सोमवार व्रत का कैलेंडर। पहला सोमवार व्रत 22 जुलाई 2024। दूसरा सोमवार व्रत 29 जुलाई 2024। तीसरा सोमवार व्रत 5 अगस्त 2024। चौथा सोमवार व्रत 12 अगस्त 2024। पांचवा सोमवार व्रत 19 अगस्त 2024। सावन माह में क्या करें? इस माह रोजाना शिव जी की पूजा करें। शिवलिंग पर जलाभिषेक, रुद्राभिषेक करें। सावन माह में सात्विक भोजन का सेवन करना चाहिए। संभव हो तो सावन सोमवार का व्रत जरूर रखें। सोमवार व्रत के दिन ब्रह्मचार्य का पालन करें। भोलेनाथ के साथ माता पार्वती की भी पूजा करें। इस महीने में दूध और दूध से बनी चीजों का दान किया जाता है। सावन माह में क्या न करें? सावन में तामसिक भोजन के सेवन से परहेज करना चाहिए। सावन में दूध का सेवन नहीं करना चाहिए। मान्यता है कि सावन में भगवान शिव की परिक्रमा नहीं करनी चाहिए। इस माह में तेल से मालिश नहीं करना चाहिए। भगवान शिव को पूजा के दौरान तुलसी का पत्ता न चढ़ाएं। सावन में दाढ़ी और बाल नहीं कटवाना चाहिए। सावन में कांसे के बर्तन में भोजन नहीं करना चाहिए। इस माह में दोपहर में सोने से बचना चाहिए। सावन के दौरान भगवान शंकर को सफेद मिठाई, हलवा, दही, भांग, पंचामृत, शहद, दूध, खीर, मालपुआ, ठंडाई, लस्सी, सूखे मेवे आदि चीजों का भोग लगा सकते हैं। ऐसा माना जाता है यह सारी चीजें शिव जी को अत्यंत प्रिय है। ऐसे में आप इन्हें अर्पित करके भोले बाबा को आसानी से प्रसन्न कर सकते हैं। मंदिर में जाकर या अपने घर पर शिवलिंग की पूजा करें, अभिषेक करें, महादेव को सफेद चंदन लगाएं, भांग, धतूरा और बिल्वपत्र चढ़ाएं। फिर घी का दीपक जलाएं। सावन सोमवार व्रत की कथा सुने और भगवान शिव और मां पार्वती की आरती करें। बेलपत्र को भगवान के 3 नेत्रों का प्रतीक माना जाता है। 3 पत्तियों वाला बिल्वपत्र शिव जी को अत्यंत प्रिय है। शिवलिंग के अभिषेक में बेलपत्र का प्रथम स्थान है। भोलेनाथ को बेलपत्र चढ़ाने से कई कन्याओं के कन्यादान के बराबर फल मिलता है। शिवाय च शिवत्राय च ईशानः सर्वविद्यानामीश्वरः सर्वभूतानां ब्रह्माधिपतिर्महिर्ब्रह्मणोत्पत्तिर्ब्रह्मा शिवो में अस्तु सदाशिवोम। ओम नमः शिवाय। सोमवार को पूजा करते समय नामावली मंत्रों का जाप करना अधिक फलदायी माना जाता है। शिव एक प्रमुख हिंदू देवता है। वह हिंदू धर्म में त्रिमूर्ति में से एक है, जिनमें ब्रह्मा सृष्टि, विष्णु पालन पोषण और शिव संहार होते हैं। शिव को संपूर्णता, निर्मलता और ध्यान का प्रतीक माना जाता है। वह ध्यान और साधना का प्रतीक होते हैं और उन्हें नीला गला, त्रिशूल, नाग, सांप और चंद्रमा के साथ प्रतिष्ठित किया जाता है। शिव की पत्नी का नाम पार्वती है और उनके 2 पुत्र हैं, गणेश और कार्तिकेय। शिव को अनंत, शक्तिशाली और धर्म का प्रतीक माना जाता है। उनका तांडव नृत्य और ध्यान धारण का प्रतीक है। कई लोग महाशिवरात्रि जैसे उत्सव में शिव की पूजा करते हैं। शिव का वर्णन। शिव एक प्रमुख हिंदू देवता है और हिंदू धर्म के त्रिमूर्ति में से एक है। उन्हें ध्यान, साधना और संपूर्णता का प्रतीक माना जाता है। शिव का वर्णन बहुत विविध है और उनके बारे में कई प्रतिच्छेद्य गुण है। लिंग रूप। शिव का प्रमुख प्रतीक उनके लिंग रूप में होता है, जिसे शिवलिंग कहा जाता है। यह सामान्यतः एक चौड़े आधार पर खड़ा लिंग होता है, जो परंपरागत रूप से उनकी पूजा में प्रयोग होता है। त्रिशूल। शिव का एक अन्य प्रमुख प्रतीक त्रिशूल होता है, जो उनकी शक्ति और संहार को प्रतिनिधित्व करता है। नीला गला।
शिव का गला नीला होता है, जो संसार के विनाश को दर्शाता है और उनकी निष्क्रियता को प्रतिनिधित्व करता है। ध्यान और समाधि। शिव को ध्यान, तपस्या और समाधि का प्रतीक माना जाता है। उनका ध्यान और समाधान में पूर्ण विश्वास है, जो उन्हें ब्रह्मांड की उत्पत्ति और संरक्षण में सहायता करता है। महाकाल। शिव को महाकाल भी कहा जाता है, जो समय और मृत्यु का स्वामी होते हैं। शिव की पत्नी का नाम पार्वती है।